जय हिंद। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती 2025 बहुत सारे बच्चे के लगातार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि एटलीस्ट 100 कमेंट मेरे पास आ जाएंगे तो मैं सोचूंगा। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज की, यहाँ पर देख सकते हो लगभग 100 प्लस बच्चों ने कमेंट कर दिया। तो मेरे को लगा कि बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उनको पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ही जान रहे हैं 29 और 30 तारीख को परीक्षा आप लोगों के लिए होने वाली है। बहुत सारे बच्चे घबराए हुए इस चीज़ को लेकर, कितना बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया, कैसे क्या एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। मेरी बात को कॉल सुन लीजिएगा ना कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आसानी से, एकदम आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरी बात को कॉल आप सुनना है। सबसे पहले ये बात जान लीजिए बच्चों ने कितना फॉर्म भरा है। बहुत लोग यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो बन जाएंगे, जनबे कर रहे हो आप 1000 को वीडियो बनते हैं, उससे माने मतलब नहीं है। आप इतना समझिए कि एक सीट आपका 100% आप चाह जाओगे ना, मिल जाएगा किसी भी हाल में। कैसे मिलेगा मेरी बात को सुनिएगा। टोटल सीट कितना है? 4987 टोटल सीट है। देखो बहुत लोग कट ऑफ दिखा रहे हैं कि 63 कट ऑफ जाएगा, 65 कट ऑफ जाएगा, 70 कट ऑफ जाएगा। उतना कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ा है। अब बच्चे फॉर्म कम भरे हैं। फॉर्म कितना भरे? ओनली 6 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा, 6.2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ऑफिशियल डेटा में बता रहा हूँ। बहुत लोग 7 लाख 8 लाख बताने में लगे हैं, लेकिन एक्चुअल में 6.2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। जबकि प्रीवियस 5 साल 7 साल का आंकड़ा देखोगे तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम देने जो बच्चे जाते हैं, लगभग 50% बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। तो जारी सी बात है इस बार भी 50% से कम ही बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? इसका कई रीजन है। पहला रीजन है आपको समय नहीं मिला है परीक्षा को लेकर। सेकंड चीज दशहरा त्यौहार वगैरह, बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं किए इस चीज को लेकर। बहुत सारे बच्चे डर गए हैं यूट्यूब पर वीडियो देख देखकर कि भाई आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम ही क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है एमटीएस से कंपेयर करते हैं लोग। भाई साहब एमटीएस और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में आसमान जमीन का अंतर है, थोड़ा बहुत ही आसमान जमीन का अंतर है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का सैलरी जानते हो कितना होने वाले है? 2026 से 8वीं वेतन कमीशन लागू होगी तो लगभग 1,20,000 रुपये मिनिमम सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी। और उसका फैसिलिटी आप सुनोगे ना, आप शौक में हो जाओगे कितना फैसिलिटी मिलती है। हाँ ये बात हो सकती है इसमें ऑफिस में बैठ के जॉब करने वाली जॉब नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर रहता है, रिस्क अनाउंस भी मिलता है। लगभग स्टार्टिंग जो आपका सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपये 2026 से, क्योंकि 8वीं वेतन कमीशन लागू 86% वेतन बढ़ चुकी है। तो पहले भी 50-55 हज़ार मिलता था स्टार्टिंग सैलरी, जबकि 30,000 सैलरी एमटीएस को मिलती थी। तो कैसे कंपेयर करते हैं एमटीएस से? इसमें बहुत सारे रिस्क अनाउंस वगैरह सब कुछ मिलकर इतना सैलरी बनती है। लेकिन इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे आप लोगों के डाउट है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे लगभग करंट अफेयर में बहुत सारा सर दिक्कत हो रहा है, करंट अफेयर हम कैसे पढ़े, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। इसी को देखते हुए मैं करंट अफेयर आप सबको प्रोवाइड करने वाला हूं। लगभग मेरे पास 100 प्लस बच्चों ने कमेंट किया था, मेरे को मिला कि आप लोग सीरियस है पढ़ाई को लेकर। सारा जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। उसके साथ बहुत सारे बच्चों मांग की कि सर करंट अफेयर पढ़ाइए। इसी को देखते हुए मैं करंट अफेयर आप सबको सारा करंट अफेयर आप सबको देने वाला हूं। जितना भी इसमें टॉपिक है ना करंट अफेयर का सारा इंक्लूडेड कर दिया हूं। ओनली करंट अफेयर में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। जीके जिस करंट अफेयर में जो भी प्रश्न दिया गया है सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सब कुछ पीडीएफ आप सबके पास शेयर करने वाला हूं। मात्र अभी लास्ट 3 दिन 4 दिन बचा हुआ है। जितना भी आपके पास समय है जो मैं करंट अफेयर दे रहा हूं पढ़ लीजिएगा ना, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा 100% गारंटी। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है करंट अफेयर और जीके जीएस में। भाई कहां से क्वेश्चन पूछ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं करंट अफेयर और जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस में ही करंट अफेयर आती है, वो बात की बात है, लेकिन सारा चीजें इसमें मैं इंक्लूड कर दिया हूं। जनरल अवेयरनेस से लेकर सारा चीजें इंक्लूड कर दिया, जिसका मैंने प्राइस रखा है और 99 रुपये रखा है। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जान रहे कि 4,987 अच्छे खासा पोस्ट रखी गई है। आपने देखा होगा सिलेबस में करंट अफेयर और जीके जीएस अब तक का सारा करंट अफेयर सारा चीजें आप सभी के पास शेयर करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं करंट अफेयर जीके जीएस दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। आंसर की के साथ दिया गया है, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। करंट अफेयर एंड जीके जीएस इसमें से जो मैं प्रश्न दूंगा इतना समझिए कि एग्जाम पास कर जाओगे। टायर 1 एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। इसकी मैं गारंटी करता हूं, जिसका मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये रखा है, ताकि हर बच्चों को मैं प्रोवाइड कर सकूं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किए, तो नीचे में जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट पीडीएफ चाहिए, आईबी पीडीएफ चाहिए, आईबी सिक्योरिटी पीडीएफ चाहिए। कुल इतना ही व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिएगा। मेरे द्वारा एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देगा। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। करंट अफेयर जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। और आप बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई होने से इतना मैं गारंटी कहता हूं। करंट अफेयर जीके जीएस में जितना पासिंग के लिए आप लोग सोचे हो ना, उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे जो मैं प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉल ना कीजिएगा। हो सकता है मैं ड्यूटी में रहूंगा, परेशान भी हो सकता हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा आईबी सिक्योरिटी पीडीएफ चाहिए। बस इतना ही मेरे को बोल दीजिएगा। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर को लेकर चिंता कर रहे थे। करंट अफेयर आप लोगों का सारा क्लियर कर दिया हूं। जनरल नॉलेज से कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा जो मैं पीडीएफ दिया हूं, सारा प्रश्न दिया है, डिटेल के साथ दिया हूं। अभी तक का जितना भी लेटेस्ट जीके जीएस है सारा चीज में इंक्लूडेड कर दिया हूं, सारा जगह से क्वेश्चन दे दिया हूं। आप मैं कहता हूं कि बना लोगे, पढ़ लो, कल पढ़ के जाओगे ना, अभी 4 दिन 5 दिन कल पढ़ लोगे, आपके एग्जाम में कल कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा भाई तो मेरे पढ़ा था, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक चीज बताता हूं, बहुत बड़ी खुशखबरी किस बात को लेकर है। पहली नंबर ये जानकारी होगी 10th पास के बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में। टोटल सीट कितना रखेगा?
टोटल सीट रखी गई, यानी कहने का अर्थ है लगभग 5000 सीट रखी गई है। तो आपको क्या लगता है 10th पास पर जो फॉर्म अप्लाई करना था, सही बच्चे पर इंटेलिजेंट है? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कोई डर जाएंगे क्वेश्चन देखकर, और इसी को फायदा आपको जबरदस्त उठाना है। आप यकीन मानिएगा इस बार का जो कट ऑफ जाएगा ना, बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम जो देने जाएंगे बच्चे, लगभग 3 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होगी। पिछले बार की तुलना में वैकेंसी भी ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हो गई, 3 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन एग्जाम को लेकर जो बच्चे सीरियस होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है। मैं गारंटी कहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को समय ही नहीं मिला है, क्योंकि जैसे फॉर्म भरे एग्जाम डेट आ गया, बहुत सारे बच्चे घबरा गए, भाई क्या मैं पढ़ूं, ना ही मेरा रीडिंग कंप्लीट हुआ है, ना ही मैं इंग्लिश कंप्लीट हुआ है, जनरल नॉलेज तो छुए ही नहीं है। तो इतना समझिए कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे कम ही कट ऑफ जाएगी। और जानकारी के लिए आपको बताना चाहते हैं, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होगी, मेंस एग्जाम होगी, मेंस एग्जाम के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम कितना बच्चे पास करेंगे, 10x बच्चे पास करेंगे। यानी कहने का अर्थार्थ है लगभग 4987 टोटल सीट है, यानी 5000 टोटल सीट रखी गई है। इसका 10 गुना होता है, लगभग 50,000 बच्चों क्वालिफाई करेंगे IAS सिक्योरिटी असिस्टेंट मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए 5 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तब जाकर फाइनल में मेरिट में नाम आएगी। लेकिन इतना मैं गारंटी कहता हूं, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, इतना जरा सोच कर देखिए। मैंने आपसे क्या कहा, कितना बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस है? ओनली 1 लाख बच्चे सीरियस है पढ़ाई को लेकर, आप जान रहे हो। इसमें से 50,000 बच्चों को सिलेक्शन लेना है मेंस एग्जाम के लिए, तो जारी सी बात है आप 2 बच्चों में से भी 1 बच्चों में नहीं आ पाओगे। वो मत देखो, आप ये देखो कितना बच्चे सीरियस है, कितना बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। ऐसे बात किया जाए तो 120-110 बच्चों में से 1 बच्चों का कंपटीशन है, मेन बात किया जाए, क्योंकि 6,20,000 बच्चों से बात किया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए था, बहुत सारे बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। पहला नंबर तो बहुत सारे बच्चों का नहीं है, क्योंकि 6 मंथ के पहले का है जिनका, उनको तो रद्द कर दिया गया। जारी सी बात है 6 मंथ के बाद का होना चाहिए, आप लोग बनवा लीजिएगा, नहीं बना है तो। बहुत सारे लोग इस प्रकार से दिक्कत देखने को मिली है। तो जारी सी बात है जो बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान देगा उसी का तो होगा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा उसी का ना होगा। लेकिन हाँ, इसका एक सुनहरा अवसर देखने को मिला है। जहाँ तक बच्चे कमेंट करते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं गारंटी कहता हूँ इस बार का जो कट ऑफ जाने वाली है, ये सुन लीजिएगा। प्रीलिम्स जो कट ऑफ जाएगी वो मेरी बात को सुनिएगा। जैसे जहाँ तक बात की, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर ईवार्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट मिनिमम, मैं बता रहा हूँ मिनिमम, इतना ज़्यादा नहीं, 60 प्लस कर दोगे ना। सबसे ज़्यादा मैं बता दिया, हार्डली मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हार्डली मैं बता रहा हूँ, 60 प्लस सबसे हार्डली मैं बताया हूँ, मैक्सिमम बताया हूँ। आप कर लो, आपका फेस 2 के लिए रेडी हो आप, 100% मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग कंपेयर करके प्रीवियस ईयर कट ऑफ कंपेयर करेंगे, भाई आप कंपेयर नहीं करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मामला अलग था, अभी का मामला बहुत सारा सिचुएशन चेंज हो गया है। आप ये क्यों नहीं समझते हो? अगर आप OBC बिलोंग करते हो तो जारी सी बात है 55 प्लस आप स्कोर करो 100%। EWS बिलोंग करते हो तो 55 प्लस EWS में भी समझो। SC ST बिलोंग करते हो, अगर मैं बात करूँ SC ST कैटेगरी के लिए, तो एटलीस्ट आपको 46 to 48 नाम दोनों के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। 46 में गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। फेस 2 के लिए सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्शन होना बाकी है अभी, क्योंकि फेस 2 अच्छा एग्जाम जाना चाहिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आपको फाइनल में लिस्ट में नाम आएगा। इस बात को लेकर जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फेस 1 एग्जाम आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो घबराते हैं, कैबिन असिस्टेंट ऐसा वैसा है, आप जानकारी आपको बता दूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे नौकरी में क्या होता है कि जो रेलवे में सफ़र भी लोग करते हैं तो 3rd AC में सफ़र करने का उनको मौका मिलता है, लेकिन ऐसा ये जॉब है जिसमें 1st AC में ट्रैवल करने का मौका मिलता है। सेकेंड चीज़, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी का दबाव भी नहीं रहता है इसमें। मान लीजिए यहाँ से आप जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, ये खुफिया विभाग है, आप जान रहे हैं, तो इसमें आपको एरोप्लेन से बैठा कर लिया जाएगा, इसमें फ्लाइट की सुविधा आपको दी जाएगी। समझ रहे हो कितना अच्छा सुविधा इसमें उपलब्ध है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग अनाउंस मिलेंगे, आपको एटलीस्ट जानकारी नहीं होगी। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को मुफ्त फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सारा चीज़ 1,20,030 रुपये सैलरी है, इससे जबकि बढ़वे करेगी। समझ रहे हो, ऐसा ये पोस्ट है IAS सिक्योरिटी असिस्टेंट का, जिसमें सैलरी बढ़ते ही है, क्योंकि आपको जानकारी होगी 8वीं वेतन कमीशन लागू होगी, लगभग 86% सैलरी बढ़ने वाली। यानी कहने का अर्थ है आपको स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करोगे ना, उस समय तो 1,20,030 सैलरी मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी 80,000 प्लस मिलेगी, 80 से 90,000 स्टार्टिंग सैलरी में बात करो। आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे पैसा मिलते हैं, रिस्क अनाउंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बोनस पैसा मिलते हैं। तो आम नौकरियों में इतना पैसा नहीं मिलते हैं जो IAS सिक्योरिटी असिस्टेंट में पैसा दिए जाते हैं, केवल 10th पास वालों के लिए। अगर आपका माइंड तेज है, अगर आप इतना कैपेबल है इस नौकरी को पाने के लिए, तो मैं तो कहता हूँ कि अपने हाथ से गंवाने मत दीजिए। क्योंकि देखिए, जरा सोच कर देखिए, 4,987 पोस्ट रखी गई, यानी कहने का अर्थ लगभग 5,000 के पोस्ट रखी गई है। तो जारी सी बात है 5,000 तो पोस्ट है, लेकिन बच्चे कितना सीरियस है एग्जाम को लेकर, ओनली 1 लाख बच्चे एग्जाम है। लेकिन फेस 2 के लिए आप जरा देखिए, फेस 2 के लिए कितना बच्चे पास होंगे? 50,000 बच्चे पास होंगे, यानी कहने करते 50 के बच्चे पास होंगे। तब जरा सोच कर देखिए कि 5,000 50 के में से कितना है, मान ली 10 बच्चों में से 1 बच्चों का सिलेक्शन होने वाली है। और क्या, इंटरव्यू में आप इतना भी कैपेबल नहीं है कि इंटरव्यू आप नहीं निकाल पाइएगा। बाकी इंटरव्यू का मैं तैयारी करा दूंगा आए दिनों। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को परचेस नहीं किया, इस पीडीएफ को परचेस करेगा, सारा करंट अफेयर जीके जिस अभी 3-4 दिन बचा हुआ है कंप्लीट हो सकता है, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। क्योंकि बच्चे सैकड़ों प्लस बच्चे मेरे पास कमेंट किए, तो देन मैंने निर्णय लिया कि आप लोगों के पास चलिए करंट अफेयर जीके जितना भी चीज़ है सारा चीज़ आप सबको प्रोवाइड करने वाला है, जिसका मैंने प्राइस रखा ओनली 99 रुपये।
आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।